आने वाली महापूर्णिमा को धनानंद के विरुद्ध क्रांति होने को है और उस क्रांति के सफल होने के लिए हमें धनानंद के गुप्त धन को चुराकर उसके विरुद्ध अपनी सेना खड़ी करनी होगी। माँ ने बताया था कि केवल आप ही उस अबूझ पहेली को समझा सकते हैं जिसके व्यू में उस दुष्ट धनानंद ने अपने गुप्त धन को इसी महल में छिपा कर रखा हुआ है। क्या इतना दुस्साहस? तो बताइए तिथिराज जी, क्या है वो पहेली? मुझे ज्ञात है तिथिराज जी कि उस दुष्ट धनानंद ने आपसे आपके हाथ और आपकी आवाज दोनों छीन ली, किंतु कदाचित ये आपकी सहायता कर सके। प्रयास कीजिए, किंतु शीघ्र कीजिएगा, मेरे पास अधिक समय नहीं है। शीघ्र कीजिए। आंख में उंगली, मुंह में आग, पेट में छुरा, जागे भाग, बिन बादल बरसात हो, गरुड़ तुम्हारे साथ हो, बिल के अंदर हाथ हो, 1.5 घड़ी की बात हो। महापद्मानंद, इसका अर्थ क्या है? महापद्मानंद आपने क्यों लिखा है? कोई बात नहीं तिथिराज जी, आप चिंता ना करें, मैं इस पहेली को बूझ लूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं धनानंद से आपका प्रतिकार अवश्य लूंगा। शीघ्र ही पहेली मुझे आचार्य को बतानी होगी, केवल वही मेरी इस पहेली को सुलझाने में सहायता कर सकते हैं। इतनी शीघ्रता में क्यों हो? क्षमा करें सम्राट, मेरा ध्यान कहीं और था। क्षमा करें मुझे। रुको, क्या छिपा रहे हो अपनी हथेली में? दिखाओ मुझे। तुम तो जानते ही हो, मेरी दृष्टि यत्र तत्र सर्वत्र है ना? तो क्या भेद छिपा रहे हो अपनी हथेली में? लाओ। क्या है ये? सम्राट ने वो पहेली देख ली तो स्वयं अपने हाथों से मार देंगे तुम्हें चंद्र।
ये रिक्त पृष्ठ लेके क्यों घूम रहे हो तुम? वो सम्राट, मैं अपनी मन की भावनाएं इस रिक्त पृष्ठ में उकेरना चाहता था, किंतु मुझे उचित शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तो मेरे प्रिय तिलचट्टे को किसी ने अपनी सुंदरता से मोहित कर दिया है। जी सम्राट, अब आपकी दृष्टि से क्या छिप सकता है? वो तो यत्र तत्र सर्वत्र है। ये सत्य है सम्राट कि एक सुंदरी ने मेरे हृदय में अपना स्थान बना लिया है। उत्तम, अति उत्तम। यही तो उम्र है प्रेम करने की। लिख डालो इस रिक्त पृष्ठ पे अपने हृदय की भावनाएं, और क्या उत्तर मिलता है मुझे अवश्य बताना। जी सम्राट। ओ, बाल बाल बच गया। चंद्र, ये पृष्ठ तो रिक्त है। तुम इसमें पहेली लिखकर लाने वाले थे ना, क्या हुआ? लिखी है इस पर पहेली, किंतु साधारण स्याही से नहीं, उस विशेष पौधे के रस से जो उजाले में अदृश्य होती है और घोर अंधेरे में ही दिखाई देती है। आंख में उंगली, मुंह में आग, पेट में झुरा, जागे भाग, बिन बादल बरसात हो, गरुड़ तुम्हारे साथ हो, बिल के अंदर हाथ हो, 1.5 घड़ी की बात हो। महापद्मानंद। हे भगवान, पहेली है या महाकाव्य? इतनी लंबी? परंतु आचार्य, इसका अर्थ क्या है? सुना है तुम बहुत मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारी ये प्रसन्नता मुझे व्याकुल कर देती है। मन करता है कि तुम्हारे मुख से तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारे शरीर से तुम्हारे प्राण छीन लो। किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो लोग कहेंगे कि मैंने एक महान कलाकार के प्राण केवल इसलिए छीन लिए क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। ना ना, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता, वो कहानी जो केवल मैं और मेरे 7 भाई जानते हैं। कि एक नहीं 2 पहेलियां हैं। इन निर्देशक संकेतों को देखो, दोनों विपरीत दिशा में इंगित हैं। इसका अर्थ ये है, एक पहेली हमें उस गुप्त धन तक पहुंचा सकती है और दूसरी पहेली वहां से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगी। और इस महापद्मानंद का क्या अर्थ है? आज मेरे पिता सम्राट महापद्मानंद की पुण्य तिथि पर मैं तुम्हें उनकी मृत्यु का रहस्य बताऊंगा। सब यही समझते हैं कि मेरे पिता ने अपने प्राण मेरी भुजाओं में त्यागे, किंतु सत्य तो ये है कि मेरी इन भुजाओं ने ही उनसे उनके प्राण छीन लिए। क्या करता? वृद्धावस्था और बीमारी ने उनकी मति मार दी थी। वो चाहते थे कि मैं अपना धन, अपनी संपत्ति, अपना राज्य अपने भाइयों के साथ बांटूं। क्षमा करें पिताश्री, आपने मुझे सम्राट बनाया, आपने ही बताया
कि सम्राट को अपने निर्णयों में निरंकुश और क्रूर होना होता है। मैं सम्राट बना रहूं, इसलिए मुझे अपने भाइयों के साथ क्रूर होना होगा, और उससे पहले आपके साथ। तो अब जब तुम उस रहस्य से अवगत हो गए हो जो मेरे और मेरे भाइयों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, तो ये कारण पर्याप्त है तुमसे तुम्हारे प्राण छीन लेने के लिए। पहेलीकार तिथिराज ने तुम्हें जो संकेत दिए हैं उनसे केवल एक ही अर्थ स्पष्ट होता है। भूतपूर्व सम्राट पद्मानंद की कोई मूर्ति धनानंद के महल में है, और अवश्य ही इस गुप्त धन तक पहुंचने का मार्ग भी उस मूर्ति से होकर जाता है। किंतु यदि ऐसी कोई मूर्ति है भी, तो उस तक तो केवल राज परिवार के सदस्य ही पहुंच सकते हैं। मैं वहां कैसे जा सकता हूं? तुम ही वहां जा सकते हो चंद्रगुप्त। मत भूलो कि तुम राजकुमारी दुर्धरा के प्रमुख अंगरक्षक हो। कल भूतपूर्व सम्राट महापद्मानंद की पुण्यतिथि है और राजकुमारी दुर्धरा को निमित्त बनाकर तुम उस मूर्ति तक पहुंचोगे। परंतु स्मरण रहे चंद्रगुप्त, तुम्हारे पास केवल कल का ही दिन होगा, क्योंकि कल के पश्चात वो मूर्ति पुनः 1 वर्ष के लिए बंद कर दी जाएगी। इसलिए यदि कल चूक गए चंद्रगुप्त, तो कदाचित धनानंद के इस गुप्त धन को लूटना असंभव हो जाएगा।